हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम मध्य प्रदेश 30 अक्टूबर को है, यानी एमपी पुलिस का है, तो दोस्तों आपके लिए जीके जीएस से यानी प्रैक्टिस से छठा लेकर आए हैं, ठीक है। और जैसा कि 5 से तक जो 1 2 3 4 5 तक है वो इसी प्ले लिस्ट पर आपको डाला गया है। उस पर जाइए, आपको एमपी पुलिस ऑल एग्जाम पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको जाकर क्या करना है, फोकस करना है, उस सारा वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और आपको मतलब 25 और प्रैक्टिस सेट बताने वाले हैं ताकि आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्या हो, आपको हेल्पफुल है। लेकिन खास करके आपको एमपी पुलिस के लिए आपको जीके जीएस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी समय है, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो जाइए इस चैनल पर जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हम क्या मतलब हेल्पफुल वीडियो आपको देता रहें और आपको क्या करते हैं, आपको हम प्रैक्टिस करवाते रहें ताकि आपको एग्जाम न छूटे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। जो रॉकेट जो है वो लॉन्च पैड कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं श्रीहरिकोटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एमबीबीएस प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ये कहता है कि आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, ठीक है। किस वर्ष किया गया है, 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो जो आर्यभट्ट है उसको क्या किया गया, किस वर्ष, 1975 इसमें क्या किया गया था, तो आपका लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 होगा। दोस्तों हम बता दें कि वीडियो बने हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन एनालिसिस यहाँ कराया जाता है, जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, आपका एडमिट कार्ड के बारे में बताया जाता है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल नॉलेज आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों बने रहे, हम वही एग्जाम में बताते, वही मतलब क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में है, दिमाग में और समझ में है। चलिए दोस्तों मतलब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारत के जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों फलों का जो अध्ययन है उसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो जो पित्तल है वो तांबा और जस्ता के मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर तांबा और जस्ता हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों पागल के कुत्ते के काटने से हमेशा हाइड्रोफोबिया होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जैसे अगर तरंग दैर्घ्य अधिक पूछने के लिए बात अगर करें तो आपका लाल हो जाएगा, और पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो आपका क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा परिकीर्णन किसका सबसे अधिक है तो आपका बैगनी रंग का, और ये मतलब लाल रंग का जो परिकीर्णन क्या है, कम है। तरंग दैर्घ्य अगर लाल का अधिक है तो आपको एकदम उल्टा याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक उसका परिकीर्णन सबसे कम, ठीक है। तो लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग के सबसे ज़्यादा, और लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और मतलब बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम। आपको इसको क्या करना है, फैक्ट को याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का हमेशा मात्रा ओम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। दोस्तों ओम को हम लोग सिंबल ऐसे से दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है, ओम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आप जानते हैं कि जो लाल रक्तकण है वो 120 दिन जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो, 120 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर नव भरवम हो जाएगा, ठीक। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता था। तो मतलब हाल ही में मलेशिया ने सुल्तान अजलान साफ कप किस देश ने जीता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन की ओर आपको ध्यान देना है, मेरे वॉइस की ओर ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में दिमाग में और मतलब समझ में आया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में हॉकी का सर्वोच्च शाही निकाय कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अभी हम बताएं। जो जो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों उसको एमवीवीआई मान के आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो आपका लाल रंग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की जो खोज जेम्स चैडविक, ये भी रिपीटेड है, तो इसको भी क्या करता है, एमवीवीआई मान के याद करना है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो अभी पिछले पर है तो ओम, इसको भी क्या करना है, याद करना है, एमवीवीआई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, लाल रंग का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। एकदम एमवीवीआई प्रश्न है, आपको आएगा ही तो आएगा। ये चारों पांचों जितना रिपीटेड है ना उसमें जो 2 प्रश्न 3 प्रश्न आना ही तो आना है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी जान रहे हैं, ये भी रिपीटेड है, थोड़ा सा ले लिए हैं ताकि आपको लगले आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। डरना नहीं है, हमेशा समझ के चलिए, हमेशा वीडियो को लाइक करिए और हमेशा चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो लाता रहे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीता, तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर नवभरमन एन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सल्फर के नाम से भी, ये सॉरी सल्फर नहीं है, नवहरमन हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये सल्फर थोड़ा सा गलत तरीके से एडिट हो गया, तो आपको क्या, नवहरमन एन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है, तो उसका संकेत क्या है, Al से है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो जो मोती होती है वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो आपका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों मानव शरीर में हमेशा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, जिसका संकेत क्या है, O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक। क्या, एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा के कवच का कार्य करता है, आपका राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यानी पेनल्टी स्पॉट और गोल के बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 गज हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया को याद रखना है, अगर सबसे छोटा पूछे तो क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को याद करना है। किसको करना है, ऑस्ट्रेलिया को याद करना है, आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर पूछे तो आपका सबसे बड़ा पूछे तो एशिया, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों में से भी एक प्रश्न आपको आने की संभावना है एमपी पुलिस के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर से कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मतलब धातु तत्व कौन है, ये भी आपको हम रिपीटेड है, तो एल्यूमिनियम अभी पीछे पड़ा है, तो ये रिपीटेड है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो अभी हम रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के। दोस्तों आपका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसको हम O2, अभी रिपीटेड क्वेश्चन जो भी रिपीटेड है ना, ये भी रिपीटेड है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम एमवीवीआई मान को क्या करना है, आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, एपिथेलियम ऊतक, इसको भी क्या करना है, रिपीटेड है, इसको भी एमवीवीआई मान को याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पेनल्टी स्पॉट और गोल के बीच कितनी दूरी है, आपको 7 गज है, तो इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसको भी क्या करना है, याद करना है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि वाराणसी शहर से कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों इसको भी क्या करना है, याद करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है वो क्या है, आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड जो यहाँ क्वेश्चन है तो उसको क्या करना है, आपको फैक्ट के रूप में याद करना है एमवीवीआई। दोस्तों ये भी क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते हैं ना, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसको आपको छोड़ना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो दोस्तों कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, तो आपका राइट आंसर ओटावा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा अगर पूछे, विशाल पूछे, सबसे मतलब एकदम विशाल पूछे, सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे भयंकर अगर पूछे तो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर, यानी कि प्रशांत सबसे बड़ा में आता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों में स्थित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर नेपाल और चीन हो जाएगा, जो तिब्बत में है, ठीक है। आपका
ये आपका ओरिएंटेशन नेपाल और चीन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराएं, छठा मतलब कितना मतलब छठा सेट का जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम जो मतलब मिला उसको हम करा दिए एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। अब आपका क्या काम है सो हम बता देते हैं। वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और अगला वीडियो क्या चाहिए उसमें आप कमेंट कर दीजिए। और आप सुनिए, पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगला जो सेट 25 से 26 सेट कराने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए, ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंच पाए, आप देख सकें। और बाकी जो 5-6 सेट आप नहीं आप देखे हैं तो आप इस प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ पर आपको लिखा होगा, वो प्ले लिस्ट में जैसे जाइएगा तो आपको लिखा होगा एमपी पुलिस ऑल एग्जाम, उस पर आप क्लिक करना है। उस पर जो भी जितना भी एमपी पुलिस पे आपको वीडियो बनाया गया है उसको आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और बाकी जो आज से चल रहा है वो छठा मतलब सेट से आपको स्टार्ट कर देना है, ताकि दोस्तों आपको एक भी प्रश्न, हमें नहीं लगता है कि आपको छूटेगा। जब एग्जाम होगा तो आप बताइएगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूटा है, ठीक है। आपको लगता है जीके जीएस मैथ जितना हम बता दिए हैं ना उतना से आपको फालतू क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, बस इसलिए हम बताते हैं कि वही क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों जो एग्जाम में आए आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हैं, बस इतना हमको बताने का मकसद है कि छठा सेट कंप्लीट हो गया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बाकी आप इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बताता रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।